तो फिर से सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। एक बहुत बच्चों के लिए परेशानी का जो है मुद्दा बना हुआ है, वो है आपका एसआरटी। क्योंकि इस बार जो है काफ़ी सारे बच्चे जो है एसआरटी में फेल किए गए हैं हर सेंटर पे, चाहे वो आपका कानपुर हो, दिल्ली हो, अम्बाला हो या अन्य कोई हो, ठीक है ना। हर सेंटर पर बहुत सारे बच्चे एसआरटी में फेल किए जा रहे हैं। तो बच्चे बहुत परेशान है कि सर ऐसा कुछ बताइए कि हम एसआरटी में फेल होने से बच जाए, ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि एसआरटी में फेल होने से बच जाए, वो मैं सब बताने वाला हूँ। किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है इसमें कि आप लोगों को ये लगे कि कोई रॉकेट साइंस है जिससे हम बचेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है, आप क्वालिफाई कर जाओगे। ज्यादातर जो बच्चे फेल हुए हैं ना इसमें एसआरटी में, ज्यादातर जो बच्चे फेल हुए हैं वो वही हुए हैं जिन्होंने या तो ऑनलाइन पढ़ाई की है, ऑनलाइन तैयारी की थी, या फिर जिन्होंने कहीं पर भी पढ़ाई की नहीं है, तैयारी की नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट बने रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में वो बने रहे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे 90% ऐसे ही बच्चे जो है फेल हुए हैं एसआरटी में, ठीक है। तो आगे से आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे फेल हो चुके हैं आप सबक ले लो इस चीज जो है इस चीज से, और आगे आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और फेस टू की तैयारी हमेशा ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं करनी है, ठीक है ना। फीस कम होने के चक्कर में आप अपनी चीजें खराब मत करिए, ठीक है। चलो ये तो सेकेंडरी बातें हैं। अब मैं बताऊं आपको कैसा क्या करना है आपको कि आप जो है क्वालिफाई कर जाओ और बच जाए आप फेल होने से, ठीक है ना। ऐसा क्या करना है आपको एसआरटी में, तो देखो बेसिक सी चीज है कुछ, वो आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 35 क्वेश्चंस विद इन द गिवन टाइम। यानी आपको 30 मिनट का समय मिल रहा है, उसमें आपको 35 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको सारे अटेम्प्ट करने। हालांकि मैंने परसों एक रिकॉर्डिंग डाली थी बच्चे से लाइव रिव्यू लेकर के, वो आपने सुनी होगी तो देख लेंगे, और नहीं सुनी तो अभी आप जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने डाला है चैनल पर। उसमें बच्चा बता रहा था कि सर मैंने तो पूरे अटेम्प्ट किए थे, 4 रह गए थे, 25 सेकंड रह गई थी, तो मैंने तो जल्दी जल्दी में तुक्का सा मार दिया। एक बच्चा ऐसा भी था जिसने जो है 4 क्वेश्चन जिसके छूट गए थे, लेकिन फिर भी वो पास हो गया। तो ये तो भाई हर बार की बात नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हर बार साल जो है आप क्वेश्चन छोड़ो तो पास हो जाओ। वैसे जनरली क्या करते हैं वो कि अगर क्वेश्चन छूट गया तो वो फेल कर देते हैं, ठीक है। जनरली वो ऐसा करते हैं, लेकिन ठीक है उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी तो वो फेल नहीं हुआ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और टाइम का मैनेजमेंट आपको करके चलना है, टाइम को मैनेज करके चलना है, ठीक है ना। मैनेजमेंट आप पहले ही बना लें कि इतना टाइम हो गया, इतने क्वेश्चन हो गए, अब इतना टाइम बचा है, इतने क्वेश्चन मुझे करने हैं, ठीक है। इतना आपको बना के चलना है। दूसरी चीज क्या करना है, ओवर राइट नहीं करना है, कहीं पर भी डबल पेंसिल नहीं चलानी है, या पेन जो भी वो कहें वो डबल नहीं चलाना। जैसे नाम लिख दिया उस पर दोबारा से आप चला दो, ठीक है ना। जैसे लिख दिया राम, आप फिर से ऐसे ऐसे आप करो, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये, जैसे मान लो आपका सर्कल लोगे, ठीक है ना, ओ एम आर आप भरोगे, तो आपके दिमाग में आएगा यार इसका तीसरा होगा, अरे नहीं 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 नहीं, इसका तो ऑप्शन बी होगा। तो आपको ये चीज भी नहीं करनी है कि आपने ये गोला भी भर दिया और थोड़ा सा ही सही भर दिया और ये भी भर दिया, ये चीज भी आपको नहीं करनी है। इससे आपको क्या है, असफलता मिलेगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, डिस्क्वालीफाइड आपको कर दिया जाएगा, फेल हो जाओगे आप, ठीक है ना। इस चीज से बचना है। और क्या है नेक्स्ट थिंग, और एक चीज ये है कि यू हैव टू लिसन टू योर एग्जामिनर्स केयरफुली। आपको उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको ध्यान पूर्वक आपको सुनने पड़ेंगे। अगर नहीं सुनोगे तो आप अपने आप को फिर से क्या समझें, फेल समझें, क्योंकि वो कहेंगे कुछ आप करोगे कुछ, और वो यही मौका देख रहे होंगे आपको फेल करने का, ठीक है। क्योंकि एक केस हुआ था, एक बच्चे ने बताया था, एक दो बच्चों के साथ में ये हुआ कि उन्होंने कहा पेंसिल से भरिए और उन्होंने भर दिया पेन से, तो उनको क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपके एडमिट कार्ड पर देखोगे तो उसमें सारी चीजें सब सब लिखी हुई हैं कि आपको अपना पेन H&B पेंसिल लेके जानी है, बॉल पेन लेके जाना है ब्लू एंड ब्लैक, शार्पनर लेके जाना है, इरेजर लेके जाना है, ग्लू स्टिक लेके जाना है, स्टेपलर लेके जाना है। तो सारी चीज आप अपने साथ में लेके जाएं, है ना। और जो वो कहें उस चीज का वहां पे इस्तेमाल करना है। ये मेजर चीजें हैं जो आपको फेल करवा देंगी। अब ऐसा क्यों है, वो क्यों फेल करते हैं, वो यही एक चीज था, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का मतलब क्या है, वो आप ना आपके सामने सिचुएशंस डालते हैं और उनमें आपका रिएक्शन देखते हैं। मतलब ये कि दे वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी यू आर कैरिंग, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव, आपकी मेंटालिटी किस टाइप की है, माइंडसेट आपका किस टाइप का है, ठीक है। तो वहां पे भी जब आप नहीं सुनोगे उनकी बातें, जो वो जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं करोगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे, और इरिटेट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें नेगेटिविटी दिखेंगे और उनको नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज आपको
नहीं करनी। अपने एग्जामिनर्स को ध्यान पूर्वक आपको सुनना है, क्वेश्चंस आपको सारे पूरे करने हैं, 30 मिनट के अंदर अंदर। ओवर राइटिंग आपको करनी नहीं है, डबल सर्कल आपको भरना नहीं है। लास्ट थिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि 2 से 3, कहीं कहीं 4 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के भी मिलेंगे। किसके? रीजनिंग के भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह हुआ, इजी है ना। और वो कथन स्टेटमेंट वाला जो है ना, जो आता है, उसमें से भी बच्चा बता रहा था कि क्वेश्चन था शायद। अब ये तो पता नहीं उस बच्चे को ही पता है या आप दोगे क्या है कैसे है। 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग से भी हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमें रफ की जरूरत पड़ रही है, तो आप जो आपको पेपर मिलेगा ना या OMR मिलेगी, उस पे जो आप रफ करते हो ना, फेल हो जाओगे। आपको रफ नहीं करना है, ठीक है ना। उस चीज पे इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको फेल होने से बचाएगा। यही बेसिक चीजें हैं। और बाकी मैंने वीडियो आपको डाल रखा है, आपको नियम कानून के हिसाब से चलना है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या है, जैसे मान लो नौकरी के लिए आप सिफारिश करवाते हो, नेता को जुगाड़ लगाते हो, ये वो ऐसे ऑप्शन वहाँ पे आपको करके नहीं आने हैं, ठीक है ना। मोरली चीजें डिस्कस्टिंग नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, नैतिकता उसमें झलक रही हो, है ना। ऑफिसर्स की बात आप मानते हो, भ्रष्टाचार आप होने नहीं दोगे, गलत आप देख नहीं सकते हो, ठीक है ना। सारी चीजें ये आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए सारी चीजों को लेकर के, ठीक है ना। नेगेटिव बिहेवियर आपका नहीं होना चाहिए, ओवर पावर आप किसी को करोगे नहीं है, सबके साथ मिलकर चलोगे, समझाने की कोशिश करोगे लोगों को। ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी आपको रखनी है, ऐसा एटीट्यूड आपको रखना है जब आप सॉल्व करोगे जो है पेपर को था, ठीक है ना। बाकी मैंने SRT के बारे में भी एक और वीडियो बनाया है, और मैं PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में NSA यानी नील सर अकेडमी नाम से आप उस पर आप जुड़ जाइए, मैं आपको उसमें भी सेट जो है भेज दूंगा SRT के, ठीक है ना। PDF आपको भेज दूंगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। OMR ले लीजिए, 10-20 रुपए के OMR ले लो और उस पर प्रैक्टिस करो। ये सारी प्रैक्टिस करने लग जाओ और आप पास हो जाओगे यार, इतना बड़ा कोई वो नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बच्चे फेल किए गए हैं SRT में, वरना इतने बच्चे फेल किए नहीं जाते हैं। परेशान मत होइएगा, आप भी फेल नहीं होगे। हमारे बच्चे गए थे हर सेंटर पे, हमारा एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है SRT में, और ना ही GD में हुआ है, ठीक है। अभी तक पॉजिटिव है, अच्छा है, अच्छा लगा, ठीक है ना। और हमारा रिजल्ट अच्छा रहता भी है, बस आप लोगों का प्यार बना रहे हैं, मेहनत हम दबा के करते हैं, ठीक है ना, और करते रहेंगे आगे भी। तो जो बच्चे घबरा रहे थे कि सर SRT में फेल होने से कैसे बच्चे डर लग रहा है, किन चीज़ों से सावधान रहें, सारा मैंने बता दिया है। ये चीज़ें बस आप फॉलो कर लो, आप बिल्कुल पास हो जाओगे, बिल्कुल फेल नहीं होगे, ठीक है ना। बाकी किसी अफवाह के उसमें मत आइएगा, बहकावे में किसी यूट्यूबर के बात फालतू मत सुनिएगा। पिछले 9 साल से सेवा दे रहा हूँ मैं, अनुभव है, ठीक है। SRT आते देखा, जाते देखा, 45 क्वेश्चन आते थे वो भी देखा, सब कुछ देखा है, ठीक है। अनुभव है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। जो जेन्युइन चीज़ है वही आपको बताई जाएंगी, कोई अनर्गल चीज़ नहीं बताई जाएगी। सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स पाने के लिए नहीं करता हूँ। जो भी करता हूँ जेन्युइन करता हूँ, वरना करता नहीं, ठीक है ना। है ना, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड हूँ। जो भी काम करना है बच्चों की भलाई के लिए करना है, ठीक है ना। बस ये है, तो किसी की बात मत मानिए, जो मैं कह रहा हूँ बस उस बात को मान लो, आप पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलो, तो बाकी अगर लगा हो आपको वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक करो, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ठीक है ना। थैंक यू सभी को, मेरी तरफ से जय हिंद।